नमस्कार श्रोतागणों। हिंदू धर्म के 16 वृत्तांत अथवा कहानियों के भाग 5 में आपका हृदय से स्वागत है। वैवस्वत मनु के इतिहास की रूपरेखा। भारत देश का प्राचीन नाम आर्यवत है। आर्यवत के पूर्व इसका कोई नाम नहीं था। कहीं कहीं जम्बूद्वीप का उल्लेख मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि इसे पहले अजनाब खंड कहा जाता था। अजनाब खंड का अर्थ ब्रह्मा की नाभि या नाभि से उत्पन्न। लेकिन वेद पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों के साथ वैज्ञानिक शोधों का अध्ययन करें तो पता चलता है कि मनुष्य व अन्य जीव जंतु की वर्तमान आदि सृष्टि हिमालय के आसपास की भूमि पर हुई थी, जिसमें तिब्बत को इसीलिए महत्व दिया जाता है क्योंकि यह दुनिया का सर्वाधिक ऊंचा पठार है। हिमालय के पास होने के कारण पूर्व में भारतवर्ष को हिमवर्ष भी कहा जाता था। वेद पुराणों में तिब्बत को त्रिविष्टप कहा गया है। महाभारत के महाप्रस्थानिक पर्व में स्वर्गारोहण में स्पष्ट किया गया है कि तिब्बत हिमालय के उस राज्य को पुकारा जाता था जिसमें नंदनकानन नामक देवराज इंद्र का देश था। इससे सिद्ध होता है कि इंद्र स्वर्ग में नहीं, धरती पर ही हिमालय के इलाके में रहते थे। वहीं शिव और अन्य देवता भी रहते थे। पूर्व में यह धरती जल प्रलय के कारण जल से ढक गई थी। कैलाश गौरी शंकर की चोटी तक पानी चढ़ गया था। इससे यह सिद्ध होता है कि संपूर्ण धरती ही जलमग्न हो गई थी। लेकिन विद्वानों में इस विषय को लेकर मतभेद है। कुछ का मानना है कि कहीं कहीं धरती जलमग्न नहीं हुई थी। पुराणों में उल्लेख भी है कि जल प्रलय के समय ओंकारेश्वर स्थित मार्कंडेय ऋषि का आश्रम जल से अछूता रहा। कई माह तक वैवस्वत मनु, इन्हें श्रद्धादेव भी कहा जाता है, द्वारा नाव में ही गुजारने के बाद उनकी नाव गौरी शंकर के शिखर से होते हुए नीचे उतरी। गौरी शंकर, जिसे एवरेस्ट की चोटी कहा जाता है, दुनिया में इससे ऊंचा बर्फ से ढका हुआ और ठोस पहाड़ दूसरा नहीं है। तिब्बत में धीरे धीरे जनसंख्या वृद्धि और वातावरण में तेजी से होते परिवर्तन के कारण वैवस्वत मनु की संतानों ने अलग अलग भूमि की ओर रुख करना शुरू किया। विज्ञान मानता है कि पहले सभी द्वीप इकट्ठा थे, अर्थात अमेरिका द्वीप इधर अफ्रीका और उधर चीन तथा रूस से जुड़ा हुआ था। अफ्रीका भारत से जुड़ा हुआ था। धरती के घूर्णन गति और भूगर्भीय परिवर्तन के कारण धरती द्वीपों में बंट गई। इस जुड़ी हुई धरती पर ही हिमालय की निम्न श्रेणियों को पार कर मनु की संतानें कम ऊंचाई वाले पहाड़ी विस्तारों में बसती गई। फिर जैसे जैसे समुद्र का जल स्तर घटता गया, वे और भी मध्य भाग में आते गए। राजस्थान की रेगिस्तान इस बात का सबूत है कि वहाँ पहले कभी समुद्र हुआ करता था। दक्षिण के इलाके तो जल प्रलय से जलमग्न ही थे, लेकिन बहुत काल के बाद धीरे धीरे जैसे समुद्र का जल स्तर घटा, मनु का कुल पश्चिम, पूर्व और दक्षिणी मैदान और पहाड़ी क्षेत्रों में फैल गया। जो हिमालय के इधर उधर फैल गए, उन्होंने ही अखंड भारत की संपूर्ण भूमि को ब्रह्मावर्त, ब्रह्मासी द्वेष, मध्य देश, आर्यावत एवं भारतवर्ष आदि नाम दिए। जो इधर आए वे सभी मनुष्य आर्य कहलाने लगे। आर्य एक गुणवाचक शब्द है जिसका सीधा सा अर्थ है श्रेष्ठ। यही लोग साथ में वेद लेकर आए थे। इसी से यह धारणा प्रचलित हुई कि देवभूमि से वेद धरती पर उतरे। स्वर्ग से गंगा को उतारा गया आदि अनेक धारणाएं। इस
इन आर्य के ही कई गुट अलग अलग झुंडों में पूरी धरती पर फैल गए और वहां बस कर भांति भांति के धर्म, संस्कृति आदि को जन्म दिया। मनु की संतानें ही आर्य अनार्य में बंटकर धरती पर फैल गई। पूर्व में यह सभी देव दानव कहलाती थी। इस धरती पर आज जो भी मनुष्य हैं वे सभी वैवस्वत मनु की ही संतानें हैं। इस विषय में विद्वानों में मतभेद है, यह अभी शोध का विषय है। भारतीय पुराणकार सृष्टि का इतिहास, कल्प और सृष्टि में मानव उत्पत्ति उत्थान का इतिहास मन्वंतरों में वर्णित करते हैं और उसके पश्चात मनमंत्रों का इतिहास युग युगांतरों में बताते हैं। प्राचीन ग्रंथों में मानव इतिहास को 5 कल्पों में बांटा गया है। हमत कल्प 1,09,800 वर्ष विक्रमीय पूर्व से आरंभ होकर 85,800 वर्ष पूर्व तक। हिरण्य गर्भ कल्प 85,800 विक्रमीय पूर्व से लेकर 61,800 वर्ष पूर्व तक। ब्रह्मा कल्प 60,800 विक्रमीय पूर्व से लेकर 37,800 वर्ष पूर्व तक। ब्रह्मा कल्प 60,800 विक्रमीय पूर्व से लेकर 37,800 वर्ष पूर्व तक। पाद्य कल्प 37,800 विक्रम पूर्व से 13,800 वर्ष पूर्व तक और बराह कल्प 13,800 विक्रम पूर्व से आरंभ होकर इस समय तक चला आ रहा है। अब तक बराह कल्प के स्वयंभू मनु, स्वरोचिष मनु, उत्तम मनु, तमास मनु, रेवत मनु, चक्षुष मनु तथा वैवस्वत मनु के मनवंतर बीत चुके हैं और वैवस्वत तथा सावर्णी मनु की अंतर्दशा चल रही है। सावर्णी मनु का आविर्भाव विक्रमी संवत प्रारंभ होने से 5,630 वर्ष पूर्व हुआ था। ये कथन श्री राम शर्मा आचार्य गायत्री शक्तिपीठ द्वारा कहा गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने कल्प के समय को सर्वाधिक लंबा मापन घोषित किया। त्रिस्तप अर्थात तिब्बत या देवलोक से वैवस्वत मनु के नेतृत्व में प्रथम पीढ़ी के मानव देवों का मेरु प्रदेश में अवतरण हुआ। वे देव स्वर्ग से अथवा अंबर आकाश से पवित्र वेद पुस्तक भी साथ लाए थे। इसी से श्रुति और स्मृति की परंपरा चलती रही। वैवस्वत मनु के समय ही भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ। वैवस्वत मनु की शासन व्यवस्था में देवों में 5 तरह के विभाजन थे: देव, दानव, यक्ष, किन्नर और गंधर्व। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे: इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, आरिष्ट, धृष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, सरियाती और पुषद। इसमें इक्ष्वाकु कुल का ही ज्यादा विस्तार हुआ। इक्ष्वाकु कुल में कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरिहंत और भगवान हुए हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारे हिंदू आध्यात्मिक वृत्तांत। जल्दी ही भाग 6 सुनने का अवसर प्राप्त होगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। जय महाकाल, जय माँ भारती।